ये देखिए खबरिया टॉप आपको दिखा रहा है प्रदेश के एक ऐसी दुकान पे जो है एक्सक्लूसिव वीडियो, आपको बहुत शॉर्ट वीडियो है कि किस तरीके से आबकारी लाइसेंसी दुकानदारों को एक आदत जो है मदिरा या बियर बेचने के लिए ये मशीन देखिए आप, ये इस तरीके से ये पॉस मशीन है, ये इसका नमूना है। और ऐसे इनको बार बार जो है बारकोड इसको करना पड़ता है स्कैन। आप बियर या कोई बॉटल ऐसा अगर ऊपर लगा है उसके स्कैनर, तो उसको ऐसे आप झुकाइए, इतना करिए। आप समझ सकते हैं कि जो है 2 घंटे की जो बिक्री होती है देर शाम जो मदिरा की, जिसमें बहुत भीड़ होता है दुकानों पे, क्या ये संभव है कि इस तरीके से बार बार जो है बारकोड करे और आदमी इंतज़ार करेगा इतना? तो आप समझिए ये जो आबकारी विभाग का ये ज़बरदस्ती वाला जो पास मशीन का जो एक खेल है, इसके पीछे कौन सा कारनामा चल रहा है। देखते रहिए, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि, राजधानी मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय परिसर के ठीक गेट के सामने से। आबकारी आयुक्त की बात करें, जैसे यह दिमाग में आता है शराब, मदिरा या शराब के शौकीन, लेकिन इससे बढ़कर अगर सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी बात है तो आबकारी के राजस्व स्रोत का बहुत बड़ा एक है। तकरीबन 50 से 55 हजार करोड़ रुपए प्रदेश सरकार के सरकारी खजाने में हर साल वित्तीय वर्ष में इससे जाता है। आप सोच सकते हैं, तकरीबन पूरे प्रदेश में 30,000 दुकानें देसी विदेशी बियर की, केवल राजधानी लखनऊ में तकरीबन 11 से 1150 जो है दुकानें यहाँ पर शराब की हैं। तो आप सोच सकते हैं इसका कितना बड़ा उद्योग है, इससे कितने लोग जुड़े हुए हैं। एक शौकीन से जुड़ा यह उद्योग राजस्व के लिए कितना बड़ा स्रोत है, कितना बड़ा साधन है, आप ये समझ सकते हैं। और इसकी जो उपादेयता या यूटिलिटी जो समझ में आती है, खासकर कोरोना काल में, जिसमें योगी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बड़े पशुपेश में थे कि कोरोना काल में जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं, थमसी गई हैं, तो कैसे उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य के आर्थिक स्रोत को चलाया जाए। ऐसे में यही शराब एक तरीके से राजस्व सरकार के लिए ईंधन का काम करने लगा। और उसके बाद जब दुकानें खुलनी शुरू हुई तो बदस्तूर जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आबकारी उद्योग केवल राजस्व है या इससे जुड़े जो उद्यमी लोग हैं, जो कारोबारी हैं, जो काफी सारा पैसा लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जो इसके लाइसेंसी होते हैं मदिरा के कारोबार करने वाले पुराने समय से लेकर अब तक, उनके लिए क्या योजना है? क्या वहां पारदर्शिता है? क्या आबकारी नीति जो हर साल बनती है, उन नीतियों में कहा जाता है कि आबकारी नीति के तहत ही शराबों की बिक्री होती है, शराबों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, शराबों का हर तरीके से मॉनिटरिंग होता है, स्टॉक का मेंटेनेंस होता है, गोदाम से कितना शराब निकलता है, दुकान पे कितना निकलता है, हर महीने कितना माल उठाना है, कितना मार्जिन जाना है, सब कुछ एक्साइज पॉलिसी में हर साल फाइनेंशियल ईयर में पहले से ही तय हो जाता है। और उसके अकॉर्डिंग ही दुकानों की मॉनिटरिंग होती है, सेल का पूरा डाटा रखा जाता है और साथ ही साथ अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है। लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा है, आबकारी विभाग में फिलहाल पास मशीन पूरी तरह से फेल हुई नजर आ रही है। जी हाँ, वही पास मशीन जो आप अक्सर सुनते होंगे राशन वितरण प्रणाली में। केंद्र की मौजूदा सरकार, मोदी सरकार, कोरोना काल में जब उन्होंने राशन वितरण प्रणाली को शुरू किया तो वह एक महायोजना बनकर लोगों के बीच पहुंची और उसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि राशन वितरण केंद्र पर जो सन्नाटा छाया रहता था, वहां पर भीड़ मचने लगी। आज भी आप देखेंगे राशन वितरण केंद्रों पर उस पास मशीन के जरिए लाखों लोगों के घरों में जो है अनाज पहुंचता है, उनका पेट भरता है। लेकिन वही पास मशीन आखिर में आबकारी दुकानों में, शराब की मदिरा की दुकानों में उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या वहां पर काम है? विभागीय जानकारों का कहना है कि यह इसलिए लाया गया कि शराब जब मदिरा उद्योग या जहां से वो गोदाम से निकलता है, मैन्युफैक्चर होता है, उस पूरे मदिरा का मेंटेनेंस, उस पूरे मदिरा का जो स्टॉक है वह ट्रांसपेरेंट हो, कितना मदिरा वहां से निकला है गोदाम से, कितना दुकान पे माल उठान हुआ है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन के लिए पास मशीन लगाई गई। और अभी 3-4 दिन पहले ही आबकारी आयुक्त कार्यालय से ये डॉक्टर आदर्श सिंह एक्साइज कमिश्नर जो इसमें मौजूदा हैं, उनकी तरफ से यह पूरे प्रदेश के आबकारी विभाग को, अधिकारियों को, लाइसेंसियों को, हर छोटे बड़े विदेशी देसी मदिरा हर तरीके के, यह आदेश सख्त तौर पर जारी किया गया कि पास मशीन के ही जरिए शराब की बिक्री की जाए, किसी भी कीमत पर जो है इससे ऑफ द रिकॉर्ड होकर शराब नहीं बेची जाए। लेकिन राजधानी लखनऊ में अगर हम देखें, यहाँ पर खबरिया टॉप की टीम ने करीब 25 ऐसी 30 दुकानों का जो सर्वे 3-4 दिनों में किया, वहां पर इक्का दुकान को छोड़कर कहीं भी पास मशीन काम करती हुई नहीं दिखी। वजह साफ है, आबकारी दुकानदार दबे जुबान यही कहते हैं
कि केवल शराब की जो बिक्री होती है देसी दुकानों की, सुबह केवल 1-1.5 घंटे, उसके बाद सीधे बिक्री जो केवल जो शराब का होता है केवल रात को 2 घंटे की सारी बिक्री होती है, दिन भर कुछ नहीं होता है। ऐसे भीड़ में हम पास मशीन में जो शराब की बोतलों को स्कैन करें या शराब को बिक्री करें जल्दी से, ये सब सारी बातें यहाँ हैं। आइए हम बात करते हैं कि इस पास मशीन की तकनीकी खामियों के बारे में, जो आबकारी विभाग से जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील कुमार, राजधानी मुख्यालय के प्रमुख पत्रकार हैं, और खास तौर पर खबरिया टॉप की टीम ने इन्हें इस अपने वार्ता में इसलिए जोड़ा है क्योंकि यह पॉस मशीन के राशन वितरण प्रणाली जो है, जो खाद्य विभाग है, उसको काफी समय से रिपोर्ट करते रहे, काफी नजदीकी है, और इनके तमाम कंपनी के इसके टेक्निकलिटीज के जानकारों से भी इनके बड़े अच्छे संपर्क है, और इनसे हम जानते हैं कि राशन वितरण केंद्रों पर जो पॉस मशीन है और आबकारी दुकानों पर जो पॉस मशीन है, उन दोनों में क्या अंतर है और क्या क्वालिटी ऑफ मेंटेनेंस है, क्या दिक्कतें आती हैं। सुनील, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरिया टॉप से बात करने के लिए। और आप पहले हमारे दर्शकों को जरा सा बताइए कि किस तरीके से ये दोनों में डिफरेंस जो आपसे बात हुई। रवि जी, जैसा आपने कहा कि आबकारी मशीनों पे जो पास मशीन लगाई गई है और राशन की दुकानों पे जो पास मशीन है, देखिए राशन की दुकानों पे एक डेटा मेंटेन होता है कि वहाँ पे 300-400 के टारगेट रहता है, 3-4 दिन में वितरण करना होता है, और उनके पास ऑलरेडी पूरा डेटा रहता है। लेकिन जो आबकारी की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वहाँ पर कोई ऐसा डेटा नहीं होता है। गोदाम पे माल कुछ उतरता है, दुकान पे कितना आता है, कितना पॉस मशीन से बिकता है, दुकान पे ही बहुत सारा होलसेल में माल बिक जाता है। अगर यहाँ पे जो दुकानों पे मशीन लगाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। और ख़ासकर ये कि जब 2 घंटे की बिक्री है, उस टाइम पे आदमी पॉस से स्कैन करे या अपना माल बेचे। एक तरफ से टारगेट भी दे दिया जाता है कि आपको 3 महीने में ये टारगेट पूरा करना है। इसलिए देखा जाए तो आबकारी दुकानों पे, शराब की दुकानों पे पास मशीन का कोई औचित्य नहीं है। अगर देना भी है तो बढ़िया टेक्निकल, क्योंकि जो पॉस मशीन है उनमें भी बहुत सारे मतलब क्वालिटी आती है। तो अच्छी मशीन अगर उपलब्ध कराएं शराब की दुकानों पे तो शायद कुछ हद तक डेटा मेंटेन हो। देखिए, सुनील भाई ने बहुत एक टेक्निकल बात बताई कि राशन की दुकानों पर है, जो हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स इसको सुने बहुत गौर से, कि जो वहां पर राशन वितरण केंद्रों पर जो कोटेदार और राशन जो उपभोक्ताओं के बीच की जो कड़ी होती है खाद्य विभाग की, वहां पर हर महीने पर 4-5 दिन जब राशन बंटना होता है, तो ऐसे में 300-400 करीब होते हैं, एक सेंटर पर होते हैं। ये हम लखनऊ जनपद की बात कर रहे हैं, और छोटे जनपदों में जाएंगे, कस्बों में जाएंगे तो वहाँ ये संख्या काफी कम है। तो कुल मिलाकर वहां पर डेटा बड़ा सीमित है और 3-4 दिन का महीने में काम होता है। लेकिन शराब की दुकानों में डिमांड सप्लाई ये अनिश्चित है, माल तो उतना ही उठाना है जितना इनको, चाहे ये बेचे ना बेचे। तो ऐसे में सवाल यह है कि इस तरीके का जो पॉस मशीन का जो एक प्रेशर बनाया जाता है, जब यह व्यवस्था आबकारी पॉलिसी में लाई गई तो उसके चेक एंड बैलेंस के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं लाई गई। और अभी आपको बताऊं कि आज ही जो है लखनऊ जो वेलफेयर सेलर्स जो एसोसिएशन है, अपने बढ़े हुए अपने मार्जिन बढ़ाने को लेकर जो है प्रदेश के यहाँ आबकारी आयुक्त प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि आबकारी मंत्री से भी इस बाबत मिलेंगे, प्रमुख सचिव से मुलाकात करेंगे, और अगर उनकी बात नहीं बनी तो सीधे जो है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपनी बात गुहार लगाएंगे। उसी दौरान खबरिया टॉप ने उनसे यह बात की कि पास मशीन को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो उनमें तमाम पदाधिकारियों का यही कहना रहा कि भैया लखनऊ जनपद में तो काम चल जाता है, लेकिन हमारे दूर दराज जो साथी बैठे हैं, गाँवों में है, देहातों में, कस्बों में, देखेंगे आप हाईवे के बहुत पीछे सुदूर क्षेत्रों में देसी दुकानें हैं, तो ऐसे में वहाँ कहाँ नेटवर्क है, कहाँ वाईफाई है, कहाँ जो है वहाँ पर इंटरनेट है। तो ये सब सारी बिना इंटरनेट के कैसे पॉस मशीन को स्क्रॉल किया जाए, कैसे चलाया जाए, तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं। तो इन पर आप क्या कहेंगे कि इसका मतलब कि केवल यह विभाग द्वारा थोपा गया एक तरीके से पर केवल एक अव्यवस्था है? देखिए, विभाग द्वारा बहुत सारे सिस्टम बनाए जाते हैं, लेकिन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कितने हद तक कर पाते हैं और उसकी निगरानी कैसे, इस पर उनको विचार करना चाहिए। कमेटी ऐसी, अगर कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहीं पर, तो उसको देखा जाए कि उसका क्या औचित्य है। जब पॉस मशीन से उनकी सेल ही घट जाएगी, अगर पॉस मशीन करते हैं, एक तरफ डाटा उठाना है, एक तरफ मार्जिन निकालना, सब कुछ का उनके ऊपर रहता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो पॉस मशीन पूरे दिन की बिक्री है उनकी, और शाम को सिर्फ 2 घंटे के लगभग बिक्री रहती है। तो अगर गांव दराज में तो नेटवर्क वैसे भी समस्या रहती है, वहाँ पास मशीन कैसे होती रहेगी। वैसे आपको अंदर खाने की बात बताया, विभागीय सूत्रों की माने तो यह पॉस मशीन एक तरीके से जरिया है, या कहीं न कहीं एक ब्रह्मास्त्र, एक हथियार है। आबकारी जो है, जो फील्ड के अफसर होते हैं, अधिकारी होते हैं या सिपाही जो भी होते हैं, इनकी टीम होती है, यह अनावश्यक प्रेशर जो है लाइसेंसियों पर बनाने के लिए। और इसमें प्रावधान ये भी है पॉलिसी में, जहां तक जानकारी हमारे पास आ रही है, कि अगर पॉस मशीन काम नहीं करता है तो उस पर पेनाल्टी जो है ठोकने का भी जो ऐसे जो आबकारी की टीम होते हैं लाइसेंसियों पर बार बार उन्हें वार्न करते हैं, और पेनाल्टी के डर से भी जो है उन्हें कहीं ना कहीं फिर इस तरीके से
ऑफ द रिकॉर्ड जाकर कंपनसेट करने की जो एक बात आती है वह भी कहीं न कहीं खुलकर आती है। तो तमाम बातें ये जो निकल कर आ रही है पॉश मशीन फिलहाल आबकारी विभाग की नीतियों में पूरी तरीके से असफल होती हुई नजर आ रही है। वैसे आपके इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसके पीछे अगर फ्लैशबैक में हम लोग जाए तो आपको बताएं कि यह पॉश मशीन की व्यवस्था जो है तकरीबन 4-5 साल पहले आबकारी विभाग से जोड़ी गई। ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं और उस समय तत्कालीन यहाँ पर प्रमुख सचिव थे जो कि अभी फिलहाल 1 साल पहले या 1-1.5 साल पहले रिटायर हो चुके हैं और उनकी रसूखदार जो मिसाल को आप इस बात से जान सकते हैं कि इस समय भी वह जो है प्रदेश सरकार के एक खास रेगुलेटरी बॉडी को चेयर को उसको हेड कर रहे हैं। तो उनका दबदबा इतना रहा कि जब तक उसमें रहे तब तक वो 5-6 साल तक लगातार वहां पर ब्यूरोक्रेसी हेड बने रहे वहां पर और वो जो पॉलिसी लाते थे उस पॉलिसी पर एक तरीके से ठप्पा लग जाता था। उसके बाद कई मंत्री आए, कई कमिश्नर आए, लेकिन कोई भी इस बात को बहुत मजबूती से नहीं उठा सका और उस व्यवस्था को नहीं बदल सका। वहां तक सबसे जो बड़ी बात आपको बताने जा रहा है खबरिया टॉप ब्रेकिंग जो आपको बताना है, अभी तक उस बात की पूरी तरीके से तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन अंदर खाने में विभाग से भी और लाइसेंसी दुकानदारों से भी जो अंदर खाने में बात निकल कर आ रही है कि दरअसल इस पॉस मशीन की जो संबंधित कंपनी है वह किसी दक्षिण भारत में बेंगलोर या हैदराबाद से कहीं कंसर्न है और उसमें काफी ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग उनके रिलेटिव्स जो हैं उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काफी जो है उच्च पदों पर हैं और तमाम उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि उनके जो इस तरीके से सिंडिकेट है जो ऊपर बना हुआ है ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल जो साठगांठ है यह आबकारी विभाग की इस पॉस मशीन की योजना को पूरी तरीके से धराशायी करने पर लगा हुआ है। और अगर आलम यही रहा तो आबकारी विभाग जो अभी 50 से 55 हजार करोड़ रुपए के राजस्व को जो है ग्राफ को छूता हुआ नजर आ रहा है, इससे कहीं न कहीं इस शराब उद्योग का आकर्षण जो है पूरी तरीके से छिन जाएगा और ऐसे में जो नए जो युवा उद्यमी हैं जो इससे जुड़ना चाहते हैं वो कहीं न कहीं इससे हाथ पैर अपने खींच लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आबकारी जो विभाग की जो नीतियां हैं किस तरीके से पॉस मशीन के रूप में पूरी तरीके से जो है असफल होती हुई नजर आ रही हैं। अब आगे भी देख रही इसी तरीके से आपको आबकारी विभाग की तमाम गतिविधियों से रूबरू कराते रहेंगे। मैं कुमार रवि, आबकारी आयुक्त कार्यालय परिसर प्रमुख गेट से राजधानी मुख्यालय से कैमरा पर्सन रितेश के साथ।